अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तानी सियासत में भौचाल बरपा है, बुनियादें हिलकर रह गई हैं, चीजें बहुत सारी तहस नहस हो गई हैं। 8 फरवरी को जब से अवाम निकली है, जब से मैंडेट इमरान खान को मिला है, उसके बाद से चीजें 8 फरवरी से पहले की और अभी की बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। यानी चीजें वैसी नहीं रही, बहुत ज्यादा बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं। एक तो जो बड़ी खबर आई है, जिसने पाकिस्तान के अंदर वायरल है, डिस्कस हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने पहली दफा इमरान खान को इंगेज किया है। यानी एस्टेब्लिशमेंट और खान पहली दफा आमने सामने आए हैं, बैठे, मुलाकात हुई है। असदुर साहब ने ये खबर दी, यानी इससे पहले ये लंगर गप थी या फिर चाय खानों या ढाबू पर मुलाकातें, ये खबरें चल रही थी, डिस्कशन हो रही थी, साफियों की साफी खबर दे रहे थे। लेकिन पहली दफा असदुर साहब ने बाकायदा से नाम ले लिया है कि पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जनरल साहब जाकर उन्होंने अडाली जेल में खान से मुलाकात की है और खान के सामने 2-3 ऑप्शन रखे हैं। आगे से खान जाहिर है वो तो डटा हुआ अपनी बात पर। इमरान खान ने सख्ती दिखाई है और इमरान खान ने यह बड़ा खुलकर कहा कि नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मुझे मेरा मैंडेट नहीं मिल जाता। ये सारी मुलाकात क्या है, इसका हवाला आपके सामने रख देते हैं। लेकिन वन पेज की कितनी ज्यादा जरूरत है और वन पेज इस वक्त क्या बन सकेगा नहीं बन सकेगा, उस हवाले से बातचीत करते हैं। लेकिन एक खबर जिसने पाकिस्तान में सबको झटका लगाया है, एक शॉकिंग खबर थी। खबर यह थी कि अचानक ट्वीट आता है और खबर यह थी कि जहांगीर खान तरीन सियासत से ही दस्तबरदार हो गए हैं। एक तो आईपीपी की सदारत उन्होंने छोड़ी है और उसके बाद वो सियासत ही छोड़ गए हैं। अब यह बात आप ज़हन में रखें कि जहांगीर खान तरीन एक बहुत बड़ी शख्सियत है। यानी पाकिस्तान में यह बाकायदा से घोल कर लोगों के अंदर डाला गया कि इमरान खान को बनाने वाला जहांगीर खान तरीन था। जहांगीर खान तरीन के जहाज का जब वो घूमता है, ऊपर से पंखा घूमता है, सियासत बदल जाती है। किंग मेकर, वजीर आजम बनाने वाला जहांगीर खान, जिसकी तरफ देखता है वजीर आजम बना देता है। 2018 में खान बन नहीं सकता था अगर जहांगीर खान तरीन जहाज ना चलता। जेकेटी था जिसने खान को बनाया। जहांगीर खान तरीन साहब खुद कहते हैं कि मैंने खान को बनाया है। लेकिन जब खान के साथ उनका मैच पड़ा, जब खान के साथ उनका फड्डा पड़ा, तो फिर सोलतकारी शुरू हुई। पहले तो काजी फाइजा साहब ने दिन रात लगा दिए जहांगीर खान तरीन साहब को अहल करने के लिए, फिर अहल हुए, फिर इंतखाबात के अंदर आए, फिर जहांगीर खान तरीन के खिलाफ जो भी कैंडिडेट तहरीक इंसाफ का खड़ा हुआ, जो भी बंदा खड़ा हुआ, उसे गायब किया गया, उसे उठाया गया। लोगों ने हेल्प लिए हुए थे लेकिन उन्हें मार धाड़ कर, ब्लैकमेल करके, डरा धमका कर उन्हें बैकफुट पर किया गया। तीन लोग जो तहरीक इंसाफ के जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ खड़े थे और उन्हें हाथ खड़े किया, जनाब हम इसके खिलाफ इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, यानी आखिरी लम्हा तक। लेकिन जब वोट पड़ा, पाकिस्तानी अवाम ने जहांगीर खान तरीन के साथ वो कर दिया कि पाकिस्तानी सियासत में एक इबरत का निशाना बना दिया। जहांगीर खान तरीन साहब ने सियासत छोड़ दी। यानी इतनी सख्त हार हुई है उनकी, इतनी बुरी हार हुई है, इतनी दर्दनाक हार हुई है, इतनी तौहीन अमेज और तज़हीक अमेज हार हुई है कि जहांगीर खान तरीन साहब ने कहा कि मेरा सियासी कैरियर खत्म हो गया है। यानी जहांगीर तरीन साहब जो कहते थे मैंने खान को बनाया है, मैंने खान को वजीर आजम बनाया है, मेरा जहाज उड़ता है तो पता नहीं क्या कर लेता है, जब मत्था उनका खान के साथ लगा तो पहले इलेक्शन से आमने सामने आए और बिल्कुल पाश पाश होकर रह गए। अब वाकईतन ऐसा महसूस हो रहा है कि 2018 में खान को पूरा मैंडेट मिला था या नहीं मिला था। ये क्वेश्चन है जो पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है कि 2018 में भी कहीं खान के साथ कोई धांधली तो नहीं की गई कि खान को जिस तरह से जिताया गया असल में उसका मैंडेट कम किया गया है। खान 2/3 मेजॉरिटी शायद 2018 में भी ले रहा था। लेकिन अब जो हालात है वो आपके सामने है। तो जहांगीर खान तरीन ने आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी छोड़ दी है और बिल्कुल साइड लाइन हो गए हैं। वो कहते हैं मैं प्राइवेटली काम करूंगा लेकिन सियासत अब नहीं करूंगा। जाहिर है इबरत का निशाना बन गए हैं। मसला यह है कि जहांगीर खान तरीन को आईपीपी बनाकर दी गई थी, सोलतकारी की गई थी, आईपीपी को बड़ी जगह दी गई थी, बड़ा मीडिया में उसे पोर्ट्रे किया गया था, सोशल मीडिया विंग्स बनाए गए थे, मीडिया में भी बहुत ज्यादा जगह दी गई थी और जहांगीर खान तरीन को बहुत बड़ी शख्सियत बनाया गया था। आईपीपी पर जिनकी इन्वेस्ट थी, यानी आज वो भी परेशान ही होंगे, हैरान होंगे कि ये हो क्या गया है। बड़ी उम्मीदें थी जहांगीर खान तरीन के साथ के बड़ा डेंट डालेंगे लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। तो ये सिर्फ सियासी कैरियर जहांगीर खान तरीन का खत्म नहीं हुआ है, परवेज खटक तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। यानी परवेज खटक का पूरा घराना हार गया है, यानी वहां पर कोहराम मचा है, सियासी जनाजे निकले, तबाही निकली है। खटक साहब के बेटे, भतीजे, आगे पीछे दोस्त यार, यानी सारे हार गए, उनकी तबाही निकली है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो बचा ही कुछ नहीं है, बचा ही कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से बलूचिस्तान से एक सीट उन्होंने निकाली, रेलिवेंट हुए हैं, लेकिन इसके अलावा उनके बेटे हार गए, उनके भतीजे हार गए, मौलाना साहब खुद हार गए, तो उनका जनाजा भी निकला है सियासी। फिर नवाज शरीफ साहब तो यानी इस वक्त एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं कि कोई भी इनके साथ खड़ा होता है बुरा महसूस करता है कि जनाब आप बड़ा कंप्रोमाइज कर गए, बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज कर गए। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि जनाब ये जो सियासत है इसने बड़े बुर्ज ना सिर्फ गिराए हैं बल्कि उनके सियासी कैरियर, उनकी बिल्कुल सियासी जिंदगी के ऊपर कांटा लगा दिया गया है। अब जो अहम तरीन खबर है, इससे पहले ये रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान साहब के ऊपर एक क्रॉस लग गया है और रेड क्रॉस लग गया है, खान दोबारा इख्तिदार में नहीं आएगा। ऑब्वियसली एक हकीकत है, पावर कॉरिडोर्स का एक बड़ा असर रसूख होता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और कहा गया कि खान के चेहरे के ऊपर कांटा लग गया है, खान इख्तिदार में दोबारा से नहीं आएगा, क्रॉस है। फिर इमरान खान ने बाकायदा से कहा कि मैं इस क्रॉस को मिटाकर दिखाऊंगा,
मैं इस कांटे को मिटा कर दिखाऊंगा। कहा गया कि खान अंदर डालेंगे खान को, खान टूट जाएगा। तकरीबन 200 दिन होने वाले, इमरान खान को टस से मस नहीं हुई, उसके माथे के ऊपर शिकन नहीं आई, कोई प्लेटलेट उस बंदे का गिरा नहीं है, कोई मायूस नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, बल्कि उल्टा और ज्यादा मजबूत होता गया, उसका सियासी कद और ज्यादा बढ़ता गया और वो एक ऐसी शख्सियत बन गया कि ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट बल्कि इंटरनेशनली भी एक सेलिब्रेट किया जाने वाला बंदा बन गया। लोगों ने बाकायदा से ये कमेंट्री करना शुरू कर दी कि खान से लाइफ लेसन लें, वो दुनिया का हीरो बनता चला गया। लोग उसकी स्ट्रगल से इतना ज्यादा सबक सीखने लगे, या इतनी हीरोइक उसकी स्ट्रगल लगना शुरू हो गई कि दुनिया फॉलो करना शुरू हो गई ना, ये बंदा किस मजाक के ये बंदा है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है। दुनिया उसे देखना शुरू हो गई और दुनिया ने उसे और ज्यादा बड़ा ब्रांड बना दिया। वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, लेकिन पॉलिटिकल एक सेलिब्रिटी बन गया दुनिया भर में। यानी ये पहली दफा ऐसा था कि एक बंदा जेल के अंदर था, लेकिन दुनिया उसे कवरेज दे रही थी, दुनिया उसके बारे में जान रही थी, उसके बारे में बातचीत कर रही थी और देख रही थी। फिर जब वो अपनी आजाद उम्मीदवार यानी कि अंडर 14 टीम के साथ जब लड़ पड़ा, तो दुनिया ने कहा कि जनाब ये क्या गड़बड़ है, ये अब क्या करने जा रहा है। और जब वो जीत गया तो फिर अगेन एक शॉक वेव पूरी दुनिया में गई और दुनिया ने तालियां बजाई खड़े होकर। अब जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये हैं कि पावर कॉरिडोर्स यानी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा से खान साहब को एंगेज किया है। असद तुर साहब क्या कह रहे हैं अपने व्लॉग में? असद तुर साहब ये कह रहे हैं कि सीजीएस यानी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, ये जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर साहब हैं, इनकी खान साहब से जाकर मुलाकात हुई है। और असद तुर साहब के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब के बहुत ज्यादा करीब हैं और इनकी जाकर बाकायदा से मुलाकात हुई है। असद तुर साहब ये भी कह रहे हैं कि ये डिफेक्टो आर्मी चीफ है, इस वक्त डिफेक्टो आर्मी चीफ है और इनकी खान साहब से मुलाकात हुई है। खान के सामने इन्होंने 3 ऑप्शन रखे। पहला ऑप्शन यह था कि खान साहब बाकी केसेस रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स है, कोई मसला नहीं है, चीजें ठीक हो जाएंगी, खबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएं और वहां पर अपनी मर्जी से हुकूमत करें, मर्जी से वहां के मामलात को देखें। दूसरा, मरकज में जो आपका मैंडेट है उसका एहतराम किया जाएगा। लिहाजा खान साहब थोड़ा सा पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लेकर आए, चीजों को इंगेज करें और थोड़ा सा बैकफुट पर चले जाएं, थोड़ा सा यानी अंडरस्टैंड करें, बुनियादी तौर पर अंडरस्टैंड करें कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी मौशियत बर्बाद हो जाएगी, हम मजीद सियासी अदम इस्तेकाम लेकर चल नहीं सकते। लिहाजा खान साहब मुल्क के लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है कि चीजों को डिस्कस करें, नेगोशिएट करें और आगे बढ़ें और आपको रिलीफ भी दिया जाएगा और जनाब मैंडेट का भी एहतराम किया जाएगा। लिहाजा थोड़ा सा बैकफुट पर रहे। इसके ऊपर खान साहब असद तुर साहब के मुताबिक उन्होंने जो जवाब दिया है, वो उस जवाब ने जनरल साहब को भी शॉक किया है, उन्हें भी हैरत हुई है जिस तरह से खान आया है। इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई कंसेशन नहीं चाहिए, मुझे बेशक मेरे केसेस ना माफ करें, मुझे कोई अदालती रिलीफ नहीं चाहिए, मुझे कोई अपने केसेस में रिलीफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा मैंडेट वापस दें। यानी 2024 का जो मेरा मैंडेट है, जो मैं जीता हूं पाकिस्तान में, वो मुझे वापस दें। चुके अवाम लाइनों पर खड़ी हुई है और ये पाकिस्तान के गरीब अवाम ने वोट डाला है, ये 76 सालों में पहली दफा अवाम जागी है। लिहाजा एक एक वोट मैटर करता है। लिहाजा मेरा जो मैंडेट छीना गया है, मैंडेट मेरे हवाले किया जाए और अगर मैंडेट खान के हवाले कर दिया जाता है, जो कि शायद कर भी दिया जाएगा, तो ये 180 सीटें बनती हैं, ये 2/3 मेजॉरिटी खान लेकर जाएगा। यकीन माने ये नामुमकिन है कि फिर ये बहुत बड़े बड़े जो इस वक्त जीते हुए हैं या बातचीत कर रहे हैं, इनमें से कोई भी नहीं रहेगा, यानी सियासी तौर पर इनकी जड़ें खत्म हो जाएंगी। तो खान साहब ने क्लेम किया कि मुझे मेरा मैंडेट दिया जाए। दूसरी चीज इमरान खान साहब ने यह कहा है कि जनाब इंटरफेरेंस मुकम्मल तौर पर खत्म करें, आप इंटरफेयर ना करें, मैं जानूं, नवाज शरीफ जाने, जरदारी जाने और इनके पैसे और इनके रोकड़े जाने, मैं जानूं और ये जाने, अब छोड़ दें, अब मेरे हवाले करें, मैं जानूं, ये जानूं, मैं जेल में ठीक हूं, मैं इन्हें सियासी तौर पर इन्हें फिर देखता हूं कि ये क्या करते हैं। तो खान साहब ने ये 2-3 बड़ी अहम डिमांडें रखी हैं, लेकिन अहम तरीन बात यह भी है कि असद तुर साहब ये रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने खान साहब को यकीन दहानी करवाई कि आपके मामलात अदालतों में हैं, ये लीगल लिटिगेशंस है और लीगल जो भी मामलात होंगे उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और अदालतें जो भी फैसला करेंगे, ट्रिब्यूनल्स करेंगे, हम उन्हें बिना तस्लीम करेंगे और सब मानेंगे उन्हें। लिहाजा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, खान साहब थोड़ा सा रिलैक्स है। अब ये बड़ी जबरदस्त किस्म की एंगेजमेंट हुई है, ये एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पीछे अवाम का मैंडेट है, इनका एक पेज पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी बैनुल अक़वामी मीडिया जब भी खान के हवाले से लिखता है तो बदकिस्मती है कि वो हमारे इदारों के ऊपर तनकीद करता है। ये वो इदारे हैं जिनको बचाना, बैनुल अक़वामी तनकीद से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चूंकि ये इदारे होंगे तो मुल्क कायम होगा, ये इदारे होंगे तो मुल्क बचेगा। एक ऐसी हुकूमत जो मजबूत हुकूमत हो, जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, एक लीडर हो, दिलेर लीडर हो और उसके साथ इदारे खड़े हो, ये एक ढांचा होता है जो मुल्क को मजबूत बनाता है। लिहाजा ये बड़ी खुशाइंद एक डेवलपमेंट है कि जहां पर एंगेजमेंट की खबरें आ रही हैं। फिर बहुत सारी ये भी खबरें आ रही हैं कि जरदारी साहब जनाब F8 वाले घर में पहुंचने वाले हैं और F8 के वाले घर में मंडी लगेगी और वहां पर असल में मेला सजेगा, जहां पर खरीदो फरोख्त होगी, बंदे खरीदे जाएंगे और सियासी गुलाम बनाए जाएंगे। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट होती है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।